हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, आवाज आ रही होगी आपको, तस्वीर नजर नहीं आ रही होगी, ऐसे ही है। चले जी, आपको जो है वो मैं अपना स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। बस 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपको सर आपको स्क्रीन भी जो है वो शेयर होते हुए नजर आ रही होगी। आपकी स्क्रीन पे जो है वन नोट खुला हुआ आ रहा होगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है मेरे बच्चे। रहमान रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, सर सबसे पहले तो आज आपने आई कैप का नोटिस पढ़ लिया होगा। नूरानी चेहरा मेरा बेटा आप नहीं देख पाओगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा काम की चीजें देख लें, वो ज्यादा बेहतर है। सर सबसे पहले तो आपने आई कैप की जो है वो आज कम्युनिकेशन देख ली होगी कि आई कैप ने ये अनाउंस कर दिया कि जी कोई अटेम्प्ट डिले नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी अटेम्प्ट हो रही है वक्त पे। ठीक है, कोई आपकी अटेम्प्ट डिले नहीं हो रही है। एक्सपेक्टेड था कि अटेम्प्ट डिले होगी, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, लेकिन यू नेवर नो विद आई कैप, आखिरी टाइम पे भी जो है वो चीजें चेंज हो जाती हैं एंड दे लिव अप टू देयर आवर एक्सपेक्टेशन। वो बिल्कुल आखिरी टाइम पे चीजें ये फाइनल अनाउंसमेंट ही कह लें बेटा, क्योंकि एक मेंटली प्रिपेयर कर दिया उन लोगों को, क्या देखो एग्जाम डिले नहीं होगी। ठीक है, तो देखो एक चीज अपने दिमाग में अब ये रखो कि आने वाले दिनों में जो जितना अच्छे तरीके से टाइम को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि देखें आगे आने वाले दिनों में ना हमारे पास एक तो रमजान है, ठीक है जी, फिर हमारे पास सर 2 ईदें, बकरा ईद भी है, और हमारे पास जो है वो आवाज सेट आ रही है बेटा? आवाज सेट है? अच्छा जी, चलें जी। तो एक तो 2 ईदें, फिर सर हमारे पास जो है वो मुहर्रम का भी महीना आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है यार इफेक्टिवली काफी सारा टाइम ऐसा होगा जो डिफरेंट इवेंट्स में जो है वो हमारा लग रहा होगा। ठीक है जी, तो इशू आता रहेगा इसके अंदर। ठीक है जी, बेटा आवाज अब क्लियर हो गई है? साथ बेटा तुम अपना थोड़ा सा इस तरह उधर उधर होके बैठ जाओ, आवाज आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, सबको आ रही है आवाज इस वक्त करंटली। जिसको इशू हो रहा है ना, थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो मामला अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी सर, तो सर अब सिलसिला ये है कि हमारे पास जो है वो पूरा मार्च का महीना निकल गया। ठीक है जी, इफेक्टिवली आई कैप ने लोगों को मना किया हुआ था कि वो क्लास नहीं लेगा, खबरदार, हम एग्जाम डिले करेंगे। एंड अप्रैल के स्टार्ट पे आई कैप ने कह दिया यार हम मजाक कर रहे थे, एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम होगा और कोई छुट्टी उट्टी नहीं हो रही है। ठीक है ना, कोई डिले विले नहीं हो रहा, एग्जाम होगा वक्त पे होगा। तो अब मसला ये आ गया कि सर आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल अप्रैल फूल बनाया। तो अब मसला ये है कि यार हमारे पास इफेक्टिवली रह गया अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप घर पे बैठ के तैयारी करोगे। तो सर सेफली वी हैव ओनली 4 मंथ्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर कि इन 4 महीनों में ना जान तोड़ तैयारी करनी है। रमजान होगा, कुछ भी हो, अब मतलब आप लोगों ने जो है वो क्लासेस लेनी है। अब एक चीज क्लियर कर लें कि यार अब मतलब फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, अब आगे जितना टाइम बचा हुआ है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है और जान लगा के इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, मेरी आप तमाम लोगों से इल्तिजा है कि यार इंसान के पुत्र बन के ना आप पढ़ दी चीजें। ठीक है, हम लोग जो है वो आज से इफेक्टिवली कोर्स स्टार्ट करेंगे और वीक में हम करेंगे सर तकरीबन कोई 5 से 6 के करीब क्लासेस। ठीक है, 3 से 4 क्लासेस मैं लूंगा, 2 के करीब जो है वो 2 के करीब अली अहमद लेंगे आपके साथ। तो एक फुल फ्लैश कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है ना, और हमारा टारगेट है कि वीकली हम तकरीबन को 13 से 14 घंटे कॉस्टिंग को दें। ठीक है जी, 12 घंटे मिनिमम और 13 से 14 घंटे लगभग हम देंगे ताकि हमारा टारगेट मीट हो सके। तो जो बेटा अभी भी ये सोच रहा है कि यार फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिजिकल क्लासेस का वेट किया तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, फिर मतलब फिर आप भूल जाएं कि आप अटेम्प्ट दे पाओगे। ठीक है, तो अब मतलब गुजारा इसी पे करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हम आपको पढ़ाएं वो आपको जो है वो वीडियो की फॉर्म में भी दे दें।
ताकि आप बाद में भी उसको देख सको। सर फ्राइडे या सैटरडे के दिन से हमारा पोर्टल आ जाएगा, जो आपको हमारी वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहां से सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही जो है ना, वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही जो है वो आपके पास जो है वो आ सकेंगे देखने के लिए। आज और कल का दिन आप भले एंजॉय कर लो उसको, लेकिन उसके बाद से जो हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे जिनके एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, वो ही लॉग इन हो सकेगा, इसके अलावा कोई लॉग इन नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अब आपको जैसे भी आईडी इस तरह मिल जाती है ना ग्रुप पे, तो फिर हम ग्रुप पे आईडी शेयर करना बंद कर देंगे। आपको एक आपका जो CRN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपको एक पासवर्ड अलॉट होगा ERTT से द सबमिशन ऑफ योर फी एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज। देन फिर आप हमारे सिस्टम पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन होगे ertt.edu.pk, और वहां से आप जो है वो फिर कोर्स पे लॉगिन हुआ करोगे। ठीक है जी। देखो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मैं 2 साल से ना ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, और मतलब ये इंटर लेवल पे नहीं बल्कि फाइनल लेवल पे, ठीक है ना। और लास्ट अगर आप लोगों से पूछो तो मैंने लास्ट जो सेशन करवाया था कैफ का, उसमें भी काफी सारा हिसाब किताब मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर पे भी चलाया था। मतलब क्लास खत्म होने के बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों से शेयर कर लेता था, ताकि जो उन्होंने पढ़ा है वो उनके काम आ सके। ठीक है जी। सर FR1 की जो कल क्लास, FR1 की तो नहीं, कल हमारी किसकी क्लास हुई थी, FR1 की क्लास हुई थी, उसकी वीडियो मैं भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। उस्मान अब सही आ रही है आवाज जी? जिसकी बेटा एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी है उसको जो है ना वो मिल जाएगा सारा हिसाब किताब। सर हम बगैर टाइम वेस्ट किए अल्लाह का नाम लेके जो है वो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जनाब। करें जनाब, क्विज 1 के आंसर आज सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। डन है जी, अल्लाह का नाम ले, शुरू करें, तैयार हो जी मेरे बच्चों? कर लें, अल्लाह का नाम ले, शुरू करें, तैयार हैं? अच्छा जी सर, हम बिल्कुल ना एक टॉपिक से स्टार्ट ले रहे हैं। मुझे इतना पता है कि आपको आइडिया ये है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने से बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने से नहीं बढ़ती, ऐसा है। वेरिएबल कॉस्ट हम सबको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से, हम सबको ये बात पता है, इंक्रीजेस विद वॉल्यूम, और फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंजेस इन वॉल्यूम। ये त्रिकोण निशान आप देख रहे हैं ना, चेंज का निशान है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, बड़े लेमन एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, ये एक दुकान वाला है। मिसाल के तौर पर मैं दुकान वाला हूँ यार, ठीक है, मैं एक चाय का कप बेचता हूँ मार्केट में से 25 रुपए में। कितने में? 25 रुपए में चाय का कप बेचता हूँ। ये चाय का कप बनाने के लिए मुझे चाय पत्ती, चीनी और दूध, जिसको मैं डायरेक्ट मटेरियल कहता हूँ, चाय पत्ती, चीनी और दूध, ये मुझे लाना पड़ता है सर कोई 10 रुपए का। ठीक है जी। ये चाय पत्ती, चीनी और दूध जो मेरा है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। सर मेरे पास एक यूनिट जो बनाने वाला है, जो चाय बना के देता है, मैं तो नहीं बनाता ना चाय, मैंने एक बंदा रखा है जो चाय बनाता है। चाय बनाने वाला बंदा मुझसे फी कप 3 रुपए चार्ज करता है। कितना? 3 रुपए एक कप बनाने पे चार्ज करता है। खर्चा कितना आता है सर? 10 रुपए चाय पत्ती चीनी का, 3 रुपए सर मेरे पास उस बंदे को जो मजदूर है उसको मैं देता हूं। ठीक है जी। सर मेरे पास गैस, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे खर्चे कोई 2 रुपए के आते हैं। कितने के? 2 रुपए के। तो मैं अगर आपसे ये चीज पूछूं कि एक यूनिट बनाने पर टोटल खर्चा कितना, बनाने पर टोटल खर्चा कितना, आप कहोगे सर 15 रुपए। एक यूनिट बनाने पे टोटल खर्चा कितना, आप कहोगे सर 15 रुपए। एक यूनिट हम बेचते कितने का सर, आप कहोगे 25 रुपए। तो बताएं, जब मैं पहला यूनिट बेचूंगा, पहला यूनिट सर मैं बेचूंगा, फर्स्ट यूनिट जो मैं सेल करूंगा, बताएं सर मुझे पहले यूनिट बेचने पे कितने रुपए बच जाएंगे? कितने? 10 रुपए। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या नाम दे रहा हूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मुझे बताएं सर, क्या मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं दूसरा कप बनाऊंगा मटेरियल मजीद खर्च होगा? हाँ होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। सर जब मैं दूसरा कप बनाऊंगा तो मेरे पास डायरेक्ट लेबर का मजीद खर्चा आएगा? हाँ आएगा। ये भी कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। सर जब मैं दूसरा यूनिट बनाऊंगा, दूसरा कप बनाऊंगा, सर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लगेगी? हाँ सर, ये मेरी तीसरी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा सर मेरे पास एक और खर्चा है जो मैं यूनिट बेसिस पे नहीं करता, जो मैं यूनिट बेसिस पे नहीं करता बल्कि मंथली पे करता हूं। कैसे? मंथली पे करता हूं सर। अब बताएं मेरे पास सर वो मंथली कॉस्ट, मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पर सर 20,000 रुपए। सर ये 20,000 रुपए हमारी दुकान का रेंट है।
20,000 रुपए हमारी दुकान का रेंट है। अगर मैं 1 यूनिट बनाऊं रेंट तब भी 20,000 देना है, मैं 20 यूनिट बनाऊं रेंट तब भी 20,000 देना है, मैं 50 यूनिट बनाऊं रेंट तब भी 20,000 रुपए देना है। इसका मतलब है सर मेरा जो रेंट है ये नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होता। ये कौन सी कॉस्ट है सर? ये फिक्स कॉस्ट है। ऐसा अब बताओ सर, कोई टेक्निकल बात नहीं करेगा क्लास में। मुझे एक बात बताओ, 1 यूनिट बेचता कितने का हूं? कितने का बेचता हूं? कितने का बेचता हूं सर 1 यूनिट? कितने का बेचता हूं सर मैं 1 यूनिट? सर 25 रुपए का। ये 25 रुपए अज्यूम करो, छोटा जो खंबा नजर आ रहा है 25 रुपए, ठीक है जी। अब बताओ इस 25 रुपए में से मैं सर कोई 15 रुपए उठा के, 15 रुपए, ये 15 रुपए, ये 15 रुपए, इस 25 में से 15 रुपए उठा के मैं दे देता हूं किसको? वेरिएबल कॉस्ट वालों को। जब मेरी जेब में 25 रुपए आते हैं, मैं पहला काम क्या करता हूं? पहले यूनिट बेच रहा हूं 25 रुपए में, उसमें से 15 रुपए उठा के दे देता हूं किसको? चाय पत्ती चीनी दूध वाले को, मजदूर को, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस के उसमें। सर बाकी मेरे पास क्या बच जाता है? बाकी क्या बच जाता है सर? बाकी बच जाते हैं सर मेरे पास 10 रुपए का अमाउंट। इस 10 रुपए के अमाउंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं? इस 10 रुपए के अमाउंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसका मतलब है सर जो सेल्स प्राइस है, जो सेल्स प्राइस है वो इफेक्टिवली कवर करती है किसको? वेरिएबल कॉस्ट को। जो पोर्शन बच जाता है हमारी जेब में वो क्या कहलाता है? सीएम। वो क्या कहलाता है सर? सीएम। अब बताओ इस सीएम का करोगे क्या? इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या करोगे? जमा करेंगे। जमा करेंगे। सर मैं जमा करना शुरू कर रहा हूं। बताओ पहला यूनिट बेचा कितना सीएम जमा हुआ? 10। दूसरा यूनिट बेचा कितना सीएम जमा हुआ? 10। तीसरा यूनिट बेचा कितना सीएम जमा हुआ? 10। बताओ सर मैंने 10 10 10 10 करके 10 10 10 10 करके सर मैंने 20,000 रुपए जमा करने हैं। कितने जमा करने हैं? 20,000 रुपए। बताओ 20,000 रुपयों को जमा करने के लिए मैं 10 10 करके कितने यूनिट बेचूं? कितने यूनिट बेचूं? बताएं सर। सर आप 2,000 यूनिट बेचेंगे तो आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अपनी फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर लेंगे। अपनी फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर लेंगे। बताओ सर सीएम क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जिसने वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली। क्या कवर कर ली? वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली। अब बताओ इसने क्या चीज कवर करनी है? क्या कवर करना है इसको? फिक्स कॉस्ट कवर करना है। क्या फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट है? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी होता है। फिक्स कॉस्ट तो कंपनी की टोटल बेसिस पे इनकर होती है, पर मंथ होती है, पर ईयर होती है। 20,000 जमा करने भाई, किराया देना है। पहला यूनिट चाय का बेचा कितने का? 25 रुपए का। 15 रुपए उठा के हमने दे दिए मटेरियल वालों को, लेबर को, वेरिएबल ओवरहेड्स को। कितने बच गए सर हमारी जेब में? 10 रुपए। ये 10 रुपए मैंने जमा किए। दूसरा यूनिट बेचा, 10 रुपए और जमा किए। तीसरा यूनिट क्यों जमा कर रहे हो ये? सर ताकि मैं रेंट जमा कर सकूं। बताओ अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब ये होना चाहिए कि हर महीने, साल की बात नहीं कर रहा मैं, हर महीने में 2,000 यूनिट कम से कम बेचो ताकि इतना कंट्रीब्यूशन जमा हो कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट आसानी कवर कर लें। बताओ अगर मैं 2,000 यूनिट बनाऊंगा तो बताओ अगर मैं 2,000 यूनिट बनाऊंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? बताओ मेरा प्रॉफिट क्या होगा? अगर मैं 2,000 यूनिट्स बनाऊं क्या प्रॉफिट होगा? शाबाश शाबाश। सर मेरा प्रॉफिट होगा 0। कोई प्रॉफिट नहीं होगा, 0 लॉस। नहीं, लॉस भी नहीं होगा सर, 0 प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। ठीक है जी। अब बताएं सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं सर हम। बताएं सर अगर मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करूं, 0 यूनिट प्रोड्यूस करूं, 0 यूनिट्स, तो बताओ मेरा लॉस कितना है सर? 20,000 रुपए का। बताओ मैं अगर पहला यूनिट बेचता हूं कितने कमाता हूं सर? सीएम कितना बचता है? 10। तो सर मेरा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाता है 10 रुपए से। कितने रह जाते हैं 10 रुपए कवर होने के बाद? सर 19,990। फिर मैं अगला यूनिट बेचता हूं, 10 रुपए जनरेट करता हूं, ये हो जाता है 19,980। करते 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 सर जब आप 2,000 यूनिट बेचते हो तो सर आपकी पूरी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती है। ऐसा है? ऐसा है सर। अब बताएं सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट? सर मैं 25 रुपए का एक यूनिट बेचता हूं, 15 रुपए बनाने पे खर्चा आता है, 10 रुपए बचते हैं। सर ये 10 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक रेंट पे नहीं किया है। रेंट पे करने के लिए मैं 10 10 करके जमा करूंगा, मैं 2,000 यूनिट बनाऊंगा तो सर मेरे पास ये रेंट भी कवर हो जाएगा। अब बताओ सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, प्यारे बच्चों ये पुराना रिकैप हो रहा है, मुझे बताएं सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास 2,000 यूनिट बेचने पे टोटल सेल्स कितनी हो? 2,000 यूनिट बेचने पे 2,000 इंटू वॉट सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 2,000 इंटू वॉट 25। कितने जी? 2,000 इंटू वॉट
25 कितना जी, कितना जी, 5 लाख या 50,000, 5 लाख या 50,000 सर, 50,000 रुपए सर, 25 इंटू 2,000 ऐसा। अब बता सर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है, कितनी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बाबू, 15, कितना आता है सर ये 30,000। क्या बचा सर मेरे पास, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंपनी का 2,000 यूनिट बेचने पे सीएम 20,000। बताओ इससे हमने क्या कवर करना है, फिक्स कॉस्ट कितना जी 20,000। क्या बचेगा, जीरो प्रॉफिट। क्या बचेगा, जीरो प्रॉफिट। तो सर अब आप मेरे साथ साथ सर एक चीज बोलेंगे सर कि सेलिंग प्राइस या सेल्स पहले किसको कवर करती है, वेरिएबल कॉस्ट को। क्या बचता है हमारे पास, सीएम, सीएम कवर करता है किस चीज को, फिक्स कॉस्ट को। सर अगर इसके बाद भी कुछ सीएम बचा तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस कवर करती है पहले किस चीज को, वेरिएबल कॉस्ट को। क्या बचता है, सीएम। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसको इसलिए कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स सबसे पहले फिक्स कॉस्ट एंड देन प्रॉफिट। अब बताएं सीएम ने किसको कवर करना है, फिक्स कॉस्ट को। सर फिर जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बात भेजे में बैठती है। ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो वो क्वेश्चन वाले बॉक्स में जाकर अपना सवाल रेज कर सकता है मुझसे, ठीक है जी। नहीं तो हम आगे बढ़े। कस्टमर पे शिफ्ट क्यों नहीं होता है बेटा, जो सेलिंग प्राइस रिसीव कर रहे हो उसमें कस्टमर पे शिफ्ट कर रहे हो ना, और किस पे शिफ्ट कर रहे हो। जो तुम अपने सीएम को फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहे हो तो इफेक्टिवली तुम यही कर रहे हो ना, तुम अपने कस्टमर से रिकवर कर रहे हो ना। तो कस्टमर से सेल जो रिकवर कर रहे हो वो दो चीजों के लिए रिकवर कर रहे हो। सेल दो चीजों को कवर करेगी, किसको, वेरिएबल कॉस्ट को भी, फिक्स कॉस्ट को भी, ठीक है जी। सर इनडायरेक्ट का आपने जिक्र नहीं किया, इनडायरेक्ट का क्या मतलब बेटा। सर अगर सीएम कम हो तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा तो लॉस आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ये चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये होता है, बिल्कुल होता है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में ही तो होता है, तभी तो ये अच्छा। इसमें कॉस्टिंग में कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती है, सिवाय कुछ बेसिक अजम्पशंस के, ठीक है जी। पीवी रेशियो इज प्राइस वॉल्यूम रेशियो, सीएम रेशियो का दूसरा नाम है बेटा। हम आगे आ रहे हैं, ठीक है जी जी बिल्कुल बेटा। आज हमने अच्छा खासा कवर करना है, टेंशन नहीं लो। ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, तो हम एक स्टेप आगे जाएं। अच्छा एक प्रॉपर रजिस्टर बनेगा, ठीक है। नहीं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आज से फुल फ्लैज क्लासेस है, कल भी आपकी कॉस्टिंग की क्लास होगी, ठीक है। कॉपी कर ले मेरे बच्चों में, रुका हूं, सुकून से कॉपी कर ले। कॉस्टिंग में नहीं, देखो बेटा कॉस्टिंग में ना एलेबरेटिव आंसर्स नहीं आते, ठीक है ना। दुकानें बंद है, कहां ले रजिस्टर, बेटा पुराने रजिस्टर उठा उसको उल्टा करके लिखना शुरू कर दे। आ रहा है बेटा, सब आ रहा है, उमर आगे आ रहा है मेरे बच्चे। ऑडिट कल से शुरू हो रही है बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ग्रुप पे को 5 दफा बता दिया गया है, आज फिर बता दूंगा, ठीक है ना। दोबारा कॉपी कर लो तो बेहतर है, मतलब आप ज्यूम करोगे वो क्लास शुरू हो गई आज से। कॉस्टिंग जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है कॉस्टिंग में, ऑब्वियस सी बात है। एडमिन से पूछ लो बेटा फी का। फिजिकल क्लासेस अल्लाह करे कि यार 2 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाए, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि 2 हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाए। अल्लाह करे कि पूरी अटेम्प्ट ऑनलाइन ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं आज ऑनलाइन जब क्लासेस आप लोगे ना आपको मजा आएगा, आपको शायद फिर फिजिकल में मजा नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फिजिकल शुरू करा दे। इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, लेकिन बेटा कॉपी करने का, अपने राइटिंग में लिखने का कोई नेमुल बदल नहीं है। प्रैक्टिस मटेरियल कल आपसे पूरी किताब शेयर कर लूंगा भाई, हमारी अपनी किताब है उसमें सारी चीजें कवर्ड है। फिजिकल में ऑब्वियसली मजा आता है यासर, सबको पता है। जी जनाब, बढ़ जाए आगे हम। अब मैं आपको दूंगा सर क्वेश्चन, जरा टेक्निकल क्वेश्चन को देख के करना है, ठीक है।
बासित आपको कल प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, आपको पूरा मुकम्मल 500 पेजेस की किताब है वो आपको मिलेगी, और उसके बाद 800 पेजेस का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। आ गया तू, बड़ा हो गया उदैद। आई लव यू टू मेरी जान। पढ़ जाएंगे मेरे बच्चों। सेम यार हुसैन जी मेरे बच्चे। ठीक है देख लेने वो भी है ना सब, बुक पीडीएफ में ही होगी मेरे बच्चे बिल्कुल। पेपर इतना आसान आएगा बेटा कि आपसे पूछा जाएगा कि खुद सवाल लिखो, उसका जवाब भी देके चले जाओ। सिलेबस 1 महीने पहले कंप्लीट होगा पेपर से। ये हम ही कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर पाए बाकी लोग, और जो जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं मुश्किल होगा, लोगों के लिए मुश्किल होगा, हमारा फिर एक्सपीरियंस है सब। जी जनाब। चले जी, बड़े आगे मेरे बच्चों, सारी चीजें पूछ लो, सब यही पूछ लो, कैफ का रिजल्ट भी वक्त पे आएगा, कैफ का रिजल्ट सब वक्त पे आएगा, बिल्कुल मिल जाएंगी, मारो बेटा। नहीं आ पाए आफ्टर फिजिकल क्लासेस, सो करते रहेंगे ऑनलाइन, ये ऑनलाइन में लेक्चर्स देता रहूंगा। लॉ इसी वीक से स्टार्ट हो रही है, कल कल लेंगे बेटा। चले जी। अच्छा जनाब, आ जाए सर, एक स्टेप आगे चलते हैं जनाब। नूरानी चेहरा मेरा बाद में देख लेना बेटा। अच्छा जी सर, आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आपने सर मुझे इसका जवाब देना है जरा तरीके से, ठीक है। सर हमारी एक मीटिंग चल रही है, ठीक है ना, हमारी एक मीटिंग चल रही है, और मैं हूँ कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। और मैं अपने सेल्स टीम को कह रहा हूँ कि देखो, मार्केट में एक यूनिट आपने जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर बनाते हैं जनाब पेंसिल्स, ठीक है जी। आपने एक पेंसिल मार्केट में बेचनी है 10 रुपए की, कितने की? 10 रुपए की, इससे ज्यादा नहीं बेचनी, ठीक है जी। और एक यूनिट बनाने पर, वर्ड पे गौर करना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी बनाने पे जो खर्चा आएगा वो आएगा सिर्फ 4 रुपए का, ठीक है जी। अच्छा, पेंसिल्स में खुद तो नहीं बेचता, मेरी कंपनी के जो है वो सेल्स एजेंट बेचते हैं, तो सर सेल्स एजेंट मुझसे कमीशन चार्ज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 रुपए का, कितने का? 2 रुपए का। बनाते कितने में? 4 रुपए में। बेचने का खर्चा कितना है? 2 रुपए। सेलिंग प्राइस कितने की है सर? 10 रुपए की। बताओ एक पेंसिल पे हमें कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है? कितने रुपए का सर? 4 रुपए का। कितने का? 4 रुपए का। अब आपसे कहा जा रहा है कि सर जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसमें 3-4 चीजें, उसमें हमारे पास है डेप्रिसिएशन, 1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है हमारी मशीन्स का। हमारा रेंट है कोई 2 लाख रुपए पर ईयर का, ये सारे खर्चे पर ईयर है, से 1,20,000 का डेप्रिसिएशन, रेंट 2 लाख का। सर हमारी एडमिन कॉस्ट, ये क्या होती है सर? एडमिन कॉस्ट सर हमारा जो ऑफिस है, ठीक है जी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट बेटा, वीसीएस का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कमीशन टाइप की चीज। सर हमारी एडमिन की जो कॉस्ट है वो हमारे सर जो ऑफिस है, अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, सर ये हमसे लेते हैं कोई 2.5 लाख रुपए महीने का। अब मेरा बड़ा बेसिक सा एक सवाल है सर, मेरे पास हर यूनिट मुझे कमा के क्या दे रहा है? 4। इस सीएम ने पहला शिकार किसका करना है? इस फिक्स कॉस्ट का, ऐसा। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ब्रेक इवन कितना है, कितने यूनिट्स पे? ठीक है जी, एक चीज तो मुझे बताओ, ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे? शाबाश 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 शाबाश। और साथ में ये भी सुनो, कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स अगले साल की सर कोई 2 लाख यूनिट्स की है। कितनी? 2 लाख यूनिट्स की। बताओ कंपनी का ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे आएगा? शाबाश, बहुत क्विक बच्चे हो तुम लोग यार, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन से हम आगे बढ़ना है हमने, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त, शाबाश मेरे बच्चों, ब्रिलियंट। चलो जी,
डेप्रिसिएशन बिल्कुल जो है वो कवर करनी है हमने, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन भी मेरे बच्चे। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर पर यूनिट दिया होता मैं वेरिएबल कॉस्ट में डाल देता, ठीक है। वेरी गुड सर, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया। मुझे बताओ सर मेरे पास ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे आ रहा है? सर बहुत आसान है, ब्रेक इवन आपके पास आ रहा है। सर आपने कितने रुपए की फिक्स कॉस्ट टोटल कवर करनी है? सर मैंने जो फिक्स कॉस्ट टोटल कवर करनी है वो कितनी है? देखो एडअप करो इनको, कितना आता है फिक्स कॉस्ट टोटल? 5,70,000। अब बताओ 5,70,000 रुपए मैंने कवर करने, बताओ मेरे बच्चों 5,70,000 रुपए मैंने कवर करने किसके थ्रू? सीएम के थ्रू। बताओ 4 रुपए करके अगर मैं जमा करूं तो मुझे कितने यूनिट बेचने चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन? कितने? 142,500। सर इतने यूनिट आप बेचोगे तो कुछ भी नहीं कमाओगे, ये बेचोगे ना 1 रुपया नहीं कमाओगे, कुछ नहीं कमाओगे। तो सर मैं तो प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, कैसे सर? तो फिर क्या करूं मैं? सर आप फिर करें ये प्यारे भाई कि जब आपको पता है कि यार आपका ब्रेक इवन जो है वो 1,42,500 रुपीज नहीं है बेटा, ये यूनिट्स हैं, ठीक है जी। अब बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे बच्चों, मैं कितने यूनिट बेच सकता हूं सर टोटल? पूरे साल में कितने यूनिट में बेच सकता हूं? कितने साल में एक पूरे साल में कितने यूनिट बेच सकता हूं? सर मैं यूनिट बेच सकता हूं 2 लाख। अब बताओ 2 लाख में से गुना माफ कराने के यूनिट्स कितने? 1,42,500। तो बताओ ब्रेक इवन से ज्यादा, ओवर एंड अबव कितने यूनिट बेचूंगा मैं? जी जनाब, ब्रेक इवन से आगे कितने यूनिट बेचूंगा मैं? शाबाश जी, बताओ ब्रेक इवन से आगे कितने यूनिट बेचूंगा मैं? 57,500। कितने? 57,500। अब सुनो 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 सुनो, मुझे बताओ सर, गौर से सुनना, मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। इस 57,500 को हम नाम देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या नाम देते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या नाम देते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा जी, अब सुनिएगा दोस्त अच्छे तरीके से, मुझे एक चीज ये बताइएगा सर, गौर तो सुनना, गौर सुनना। ये मेरे पास है सर 1 यूनिट की सेल्स, और ये कितने की है सर? 10 रुपए की। इसमें से 60% यानी 6 रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसा है। 100 रुपए में सर 10 रुपए में से 6 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। क्या बचता है मेरे पास सर? सीएम। सीएम कितना बचता है? 4 रुपए, ऐसा है। बताओ 1 यूनिट बनाते कितने में? 6 रुपए में। बेचते कितने में? 10 में। बनाते कितने में? 6 रुपए में। बेचते कितने में? 10 में। बचता क्या हमें सर? 4 रुपए बचता है। अब बताओ सर, गौर से सुनना, जो यूनिट बनाओगे 4 रुपए बचेगा, ये 4 रुपए पहले कवर करेगा किस चीज को? फिक्स कॉस्ट को। जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी ना, उसके बाद ब्रेक इवन के बाद जितने यूनिट बनेंगे वो तब भी तुम्हें 4 रुपए कमा के देंगे। तो बताओ अगर मैं सर ब्रेक इवन के आगे कितने यूनिट बेचने जा रहा हूं, तो देखो कितने यूनिट में बेचने जा रहा हूं ब्रेक इवन के आगे? 57,500। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के आगे भी जितने यूनिट में बेचूंगा सर, हर यूनिट पे मुझे कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा? कितने रुपए का? 4 रुपए का। तो बताओ ब्रेक इवन के आगे जितना सीएम कमाऊंगा सर, वो बनेगा कितना टोटल? टोटल बताओ कितना? जी जनाब, कितना आता है टोटल? कितना आता है टोटल? शाबाश, कैलकुलेट करके दो। 57,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 सर ये आता है 2,30,000 रुपए, ऐसा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर ब्रेक इवन पॉइंट तक आप जितना सीएम कमाओगे, ब्रेक इवन पॉइंट तक आप जितना सीएम कमाओगे, आपको सर सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करने को मिलेगी, प्रॉफिट नहीं होगा आपको। प्रॉफिट कब होगा? मैं कहता हूं जनाब ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है जी, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले जो सीएम कमा रहा हूं वो किस चीज को कवर कर रहा है? फिक्स कॉस्ट को। इसके बाद जितने यूनिट बेचूंगा उस पे जो सीएम मिलेगा वो किसको कवर करेगा? वो प्रॉफिट को कवर करेगा, ऐसा है। आओ जरा चेक करके मुझे बताओ 2 लाख यूनिट पे वाकई 2,30,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक करो। शाबाश शाबाश शाबाश, साथ में कॉपी करो। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं सर, शाबाश। निजान क्या कह रहे हो बेटा? पर मंथ भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। पर ईयर ना लेना, पर मंथ ले लो, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो एंड में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में मेरे बच्चे 2 लाख यूनिट्स अगर हम बेचेंगे और 1,20,000 यूनिट हमारे पास, सॉरी 1,42,500 यूनिट्स हमारे पास सर उसके ब्रेक इवन के, तो हमारे पास बाकी के यूनिट्स किसके होंगे सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के।
शाबाश मेरे बच्चों, इसको कॉपी करो, शाबाश। जी जनाब, कर लिया सर? आपको मेरे क्वेश्चन विजिबल हैं? बिल्कुल विजिबल है मेरे बच्चे। चेक थ्रू P&L अकाउंट सर, MOS इज प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज सेल्स विद प्रॉफिट, ठीक है जी, पर ईयर है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सैरिश। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन बता दें सर, सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नीचे कर दें। बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, VCS का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक यूनिट बनाकर बेचने पे, यानी कमीशन टाइप कितना हम पे करते हैं जी। CM नहीं कह लो, प्रॉफिट कह लो उसको बेटा, 2,30,000 प्रॉफिट है। ब्रेक इवन के आगे जो CM है वो प्रॉफिट है, बिल्कुल सही कह रहे हो हसन। सर VPOH में क्या फर्क है? सेम ही चीज है। देखो यार, यहाँ थोड़ा सा शहरोज आगे जाने दो, मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। कमीशन फिक्स भी हो सकता है, फिक्स होता तो हम फिक्स कॉस्ट में डाल देते। प्रीवियस कोई लेक्चर नहीं है, अज्यूम करो पहला दिन है आज। डेप्रिसिएशन हम पे करें या ना करें, खर्चा है हमारा सर, एक एक्सपेंस है, और ब्रेक इवन का मतलब है सारे एक्सपेंसेस आपने कवर करने हैं, वेदर कैश और नॉन कैश। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट ना। एक ही बात है अली उमर खैर, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चलो जी, पक्का तैयार हो? बड़े हम आगे। सर मैं एक छोटा सा P&L बना के चेक करूं, 2 लाख यूनिट पे क्या प्रॉफिट बन रहा है सर? बताओ 2 लाख यूनिट पे मेरी सेल्स कितनी है सर? 2 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सर 10 रुपए वुड बी 2 मिलियन। बताएं सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर, 2 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4 सर, ये आ जाता है मेरे पास 8 लाख रुपए का अमाउंट। ऐसा ये सही कर रहा हूं मैं? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स सर, कमीशन कितना देते हैं हमारे यूनिट पे? 2 रुपए। ये कितना आता है सर मेरे पास? 4 लाख। बताओ सर, जब सेल्स वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले तो क्या बचता है सर हमारे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना मेरे बच्चों? कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना सर? 2 मिलियन में से मैं 12 लाख निकाल दूं, 8 लाख। बताओ इस 8 लाख में से हमने क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? फिक्स कॉस्ट है मेरे बच्चों 5,70,000। बताओ 5,70,000 कवर कर लूं तो बताओ मेरे पास क्या बचता है प्रॉफिट? 2,30,000। डन। अब देखो ये आप लोगों ने ना क्या किया, कद्दू काट लिए, करेले काट लिए, भिंडी काट ली, ठीक है ना, सब्जी काट ली, सालन बनाना नहीं सीखा अभी तक आप लोगों ने। अब मैं आपको बनवाने जा रहा हूं सालन, तैयार हो? अब अपना दिमाग लगाना है। ये जो मैथ्स है ना, इसको इससे डिवाइड करो, उसको इससे डिवाइड करो, ये सबको आती है। मैथ्स नहीं सीखनी इसमें, सिर्फ दिमाग लगाना है। नेगेटिव भी आ सकता है अगर ब्रेक इवन से यूनिट्स कम होते तो, ठीक है जी। बड़े एक स्टेप आगे, बड़े बबुआ नो। चलो मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। सबको शाबाश। चल मेरा भाई शाबाश, जवाब बड़े आगे दोस्त। यासिर, अगर सर कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स 1 लाख होती तो हमें लॉस हो जाता। सही है बेटा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे बच्चे 57,500 यूनिट्स हैं, 5 क्लासेस होंगी वीक में, ठीक है जी। बढ़ जाए दोस्त आगे हम, तैयार हो? अंदाजा, हमजा मीर अंदाजा बिल्कुल चेंज हो सकती है, गैप कैल मल्ला को खाली। चलो जी, अब आओ सर एक सवाल, एक सिनेरियो सर, एक केस। आपको कंपनी ने अपॉइंट किया है एज एन एडवाइजर, ठीक है जी।
आपसे कंपनी पूछ क्या रही है? कंपनी आपसे ये पूछ रही है कि लास्ट ईयर कंपनी के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस थी 50 रुपए, कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो थी 30 रुपए की, ठीक है जी, और कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट था वो था अराउंड कोई 2 लाख रुपए का। कितने का जी? 2 लाख रुपए का। ये लास्ट ईयर की सारी चीजें हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर कंपनी की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 50। सर कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना था? 2 लाख। सीएम कितना था सर? 20 रुपए का। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं सर, और लास्ट ईयर जो हमारे पास सेल्स आ रही थी वो थी सर हमारे पास कोई लगभग सर 15,800 यूनिट्स। ये लास्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर आपसे पूछा जा रहा है, ए कंसल्टेंट भाई, ए चैंपियन इंसान, हम कर रहे हैं सेल्स प्राइस को 5% कम। आपने कहा अच्छा, तो आपसे कहा जा रहा है कम करें या नहीं करें? तो आपने कहा अगर आप सेल्स प्राइस को 5% कम करोगे ना तो जो वॉल्यूम है ना वो 40% बढ़ जाएगा। बहुत टेक्निकल सवाल है। अगर सेलिंग प्राइस कम करोगे कितनी? 5%, तो वॉल्यूम यानी जो यूनिट्स बेच रहे थे वो कितनी बढ़ जाएगी? 40% बढ़ जाएगी, ठीक है जी। लेकिन जब वॉल्यूम 40% बढ़ेगा तो तुम्हें एक न्यू मशीन खरीदनी पड़ेगी। गौर से न्यू मशीन आएगी तुम्हारे पास 1 मिलियन रुपए की। इसकी लाइफ होगी 20 साल। कितनी? 20 साल होगी इसकी लाइफ, ठीक है जी। और सर आप ये जो मशीन के पैसे ना 1 मिलियन, ये लोन लेके आओगे, और लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा सर मिसाल के तौर पर 4% पर एनम। सर ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो रही है, बेटा तैयार हो जाओ, ये कॉस्टिंग का पेपर है, ठीक है जी। आपसे एग्जामिनर कह रहा है लास्ट ईयर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 50, अगले साल 5% कम करनी है। सर लास्ट ईयर आपने 15,800 यूनिट बेचे थे, प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी, 40% डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन ज्यादा करनी होगी, तो नई मशीन चाहिए होगी। नई मशीन आएगी कितने की? 1 मिलियन की। नई मशीन की लाइफ कितनी है? 20 साल। उस पर इंटरेस्ट कितना है? 4%। लेकिन सर जब आप बहुत ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे ना तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 10% कम हो जाएगी पर यूनिट। अब मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है, बहुत भारी सवाल है, ये मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि पेपर आता कैसे। अब बताओ कंपनी लास्ट ईयर क्या कमा रही थी, और ये भी बताओ कंपनी नेक्स्ट ईयर क्या कमाएगी। कंपनी लास्ट ईयर क्या कमा रही थी, कंपनी नेक्स्ट ईयर क्या प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है जी। और मुझे बताओ कि कंपनी को ये सेलिंग प्राइस कम करके ये डिमांड बढ़ा के ये मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं। शाबाश, शुरू हो जाओ। जो दिमाग में आता है सवाल की जो है ना वो मतलब सारी चीज एक कर दो। बताओ कंपनी को ये करना चाहिए नहीं? जी लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो कुछ बच्चों ने सही निकाल लिया। शाबाश 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 शाबाश। सोचो, पैसे सोचने के। वीसी के साथ लिखा है 10% वीसी पर यूनिट, 10% कम हो जाएगी। बेटा जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हो, मटेरियल सस्ता मिलने लग जाता है, मजदूर आपको सस्ते मिलने लग जाते हैं, तो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता है।
चलो जी सर, हाँ जी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, सवाल का बेड़ा गर्क कर दो, मसला ही नहीं है, लेकिन करो खुद से। कुछ लोग मनुष्य अपने सामने मोबाइल रख के बैठे हैं, वो सोच रहे हैं बस इसको देखते देखते कॉस्टिंग आ जाएगी। नहीं बेटा, कुछ काम करने से होते हैं, सोचने से नहीं होते हैं, और ना देखने से होते हैं। करंट ईयर का भी एक बच्चे ने प्रॉफिट निकाल लिया, वेरी गुड। चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। रियो रियो फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, आपको 1 साल का इंटरेस्ट लेना है, लोन जितने साल में भी वापस करना हो। चलो चलो, हर एक बंदा अपने तरफ से कोशिश कर रहा है सर। लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो भाई। ये सवाल इस तरह आते हैं भाई, स्ट्रेटजी आपको फॉर्म करना होती है, जवाब देना होता है, डिसीजन लेना होता है। लास्ट ईयर तो बिल्कुल सही निकाल लिया सब ने। करंट ईयर के प्रॉफिट में हर एक का अलग अलग आ रहा है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 116,000 निकाला लोगों ने। थर्ड ईयर कहां से आ गया भाई? शाबाश बेटा, सोचना सीखना है, सोचना सीखना है, मैथ्स नहीं सीखनी है। कराऊं मैं? करो, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, सुकून से करो, सुकून से करो। चलो जी सर, अच्छे खासे लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया है। बढ़ाऊं आगे, कश्ती चलाएं आगे? वो सैनिटाइजर लेकर आओ सर। करवाएं? हाँ जी, कराऊं सर मैं? चलो आओ जरा, मैं करा रहा हूँ, तैयार हो जाओ जरा, ठीक है? अब देख लो जरा सुकून से, ठीक है? मैं आमने सामने 2 सालों का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ सर। मुझे बताओ मेरे पास सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है सर, मुझे बताओ लास्ट ईयर की मेरे पास सेल्स कितनी है मेरे बच्चों? सर 15,800 यूनिट मैंने बेचे। पता है किस रेट में बेचे सर? 50 रुपए में। क्या आ रहा है बताओ मेरे पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट? लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है, चलो ये बता दो। सर प्रॉफिट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, नहीं लेकिन ऐसे निकाल दो, कोई मसला नहीं। कितना बेटा ये? 15,800 इंटू 50 कितने? 7,90,000 पक्का? वेरी गुड सर। वेरिएबल कॉस्ट 15,800 मल्टीप्लाई बाय 30 कितनी जी? वेरिएबल कॉस्ट 4,74,000। सर सीएम कितना जी? 3,16,000। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। सर फिक्स कॉस्ट कितने की? कितने की है फिक्स कॉस्ट सर? ऊपर दी हुई है सर, 2 लाख की। अब बताओ नेट मेरे पास प्रॉफिट कितने का सर? 1,16,000 का। डन हो गया? अब सुनो जरा, मैं टेक्निकल काम करने जा रहा हूं, जरा आंखें खुली रखना। अब बताओ सर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर पता है नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी है? मैं बताऊं?
नेक्स्ट ईयर की सेल्स है 15,800 यूनिट्स को पहले मैं इंक्रीज कर रहा हूं 40%। यहां रुक जाओ, इधर रुक जाओ। 15,000 यूनिट्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूं कितना? 40%। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? 15,000 यूनिट्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 40%। ऐसा है या नहीं है? है सर, है सर। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय, सर मेरे पास मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 50, लेकिन सर ये तो कम हो गई है। कितनी, कितने परसेंट कम हुई है? बताओ मैंने सही किया नहीं किया? बताओ मैंने सही किया नहीं किया? मैंने शॉर्टकट यूज किया सर। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया 40% से और मैंने सेलिंग प्राइस कम किया 5%। ऐसा? अब बताओ मेरे पास नेक्स्ट ईयर की सेल्स कितनी आ रही है? कितनी सर नेक्स्ट ईयर की सेल्स? 1050700 पक्का? 1050700। ऐसा? चलो जी, रुक रहा हूं मैं इधर। एब्जॉर्ब कर लो, बड़े सर वाले एब्जॉर्ब कर लें, मोटी अकल वाले कोई टेंशन नहीं, हमारी भी अकल ऐसी थी। जी जनाब, अब बताया मैं लेस कर रहा हूं इसमें से क्या चीज? क्या चीज? वेरिएबल कॉस्ट। शाबाश मेरे बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट। सीधी सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट भी इसी तरह ही आएगी। 15,800 यूनिट हम पहले बना रहे थे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो इसके लिए भी बढ़ेगा। ऐसा है? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, शहरियार बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय, बता मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 30। सर ये भी 0.9 रह जाएगी, यानी 90% रह जाएगी। जी जनाब, दोबारा समझा दें भाई अरसल। 15,800 यूनिट का पहले वॉल्यूम था, 40% बढ़ जाएगा ये। सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट है तो वॉल्यूम उसके लिए भी बढ़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। 0.9 का मतलब है 10% कम कर दी मैंने। अब बताओ सर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 597,240 पक्का? अब बताएं सर मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर 453,460। डन? डन है? अब बताओ हमने माइनस करनी है इसमें से क्या चीज? फिक्स कॉस्ट। बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी? ओल्ड फिक्स कॉस्ट वो कितनी है? 2 लाख। नई मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? नई मशीन पे डेप्रिसिएशन नई मशीन पे डेप्रिसिएशन 1 मिलियन की मशीन, 20 साल लाइफ तो 50,000। ऐसा? 1 मिलियन की मशीन के लिए लोन भी 1 मिलियन का लोगे, और अगर 1 मिलियन का लोन लोगे तो 4% के हिसाब से पर एनम 40,000 रुपए का सूद भी पे करोगे। तो सर डेप्रिसिएशन के साथ साथ इंटरेस्ट भी एक फिक्स कॉस्ट है। ठीक है जी? कितनी? 40,000। कितने लोगों ने सोचा था कि इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं है और आगे बढ़ गए थे गलती करके? अब बताओ कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी? 2,90,000। सर आपको कैसे पता चला कि वेरिएबल कॉस्ट? सवाल बेटा आप दोबारा पूछ लोगे बेटा। डेप्रिसिएशन मिस हो गया था, कोई मसला नहीं। डाल वेरिएबल कॉस्ट में इंटरेस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट में है नहीं ना, पर यूनिट बेसिस पे तो इंटरेस्ट पे नहीं करते ना। बताओ हमारे पास पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 2 लाख की। सर हमारे पास डेप्रिसिएशन कितने का आया नई मशीन का? 50,000 का। सर हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया जो लोन हमने लिया मशीन के लिए? 40,000 रुपए का। अब बताओ सर मेरे पास कंपनी का प्रॉफिट कितना है सर? सर 163,460। क्या ये प्रॉफिट ऊपर वाले प्रॉफिट से ज्यादा है? क्या ये प्रॉफिट ऊपर वाले प्रॉफिट से ज्यादा है? सवाल ये कि क्या ये प्रॉफिट ऊपर वाले प्रॉफिट से ज्यादा है? यस सर, ऊपर वाला प्रॉफिट वाज 116,000 एंड दिस प्रॉफिट इज 163,460। तो सर इसका मतलब है हमें ये काम करना चाहिए, हमें कंपनी को ये मशवरा देना चाहिए कि कम कर दो सेलिंग प्राइस, बढ़ जाने दो वॉल्यूम, ले लो नई मशीन, दे दो सूद, इसके बावजूद भी तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा। देखो बेटा फिक्स कॉस्ट में इसलिए डाला हमजा मैंने कि क्या तुम इंटरेस्ट पर यूनिट बेसिस पे पे कर दो, पर यूनिट बेसिस पे पे कर दो। फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर वाली तो आएगी ना, ये तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट और आई है ना। अगर डेप्रिसिएशन पर यूनिट बेसिस पे होता जैनुल आबिदीन
तो हम उसको बिल्कुल जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट में डाल देते। कोई मसला नहीं है, सही किया तुमने, डाइजेशन डायरेक्ट किया और अच्छा काम किया। भाई मैं फिर रिपीट कर दूं, ये जो मेरा तरीका है ना, ये कोई हरफ आखिर नहीं है, ये मेरा तरीका हरफ आखिर नहीं है। अगर आप इससे शॉर्टकट में कर सकते हो, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए होता है। ये जो टीचर फॉर्मेट का मोहताज बनाते हैं ना लोगों को, उनकी अकल बंद कर देते हैं। जिस तरीके से आपने करना करो, एंड रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है जी, आप फॉर्मेट कोई भी यूज कर लो, उल्टा चल लो, प्रॉफिट ऊपर रख के नीचे आ जाओ, कोई मसला नहीं। पूरा कैलकुलेटर पे किया, लेकिन कैलकुलेटर पे कुछ ना कुछ लिख दो। ये ना पूरा कैलकुलेटर पे किया, जवाब भी नहीं लिखा, और एग्जामिनर से आप एक्सपेक्ट करो उसको पता होना चाहिए कि मुझे आता है। अली जेब, इसको थोड़ा सा ना ऐसे वर्टिकल में रख लो ना, और तो तुम्हारे पास ये बड़ा हो जाएगा हिसाब किताब। जी जनाब, बढ़ जाए मेरे बच्चों। दूं अब एक सवाल और सोचने वाला। सीएम में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है बेटा, एक अंडा 12 रुपए का, एक दर्जन अंडा अगर खरीदने जाओगे 10 रुपए का एक मिलेगा, तो इसका मतलब है ज्यादा अंडे खरीदोगे तो सस्ता पड़ जाएगा, मटेरियल ज्यादा खरीदोगे तो मटेरियल सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, यहां से मैं दे रहा हूँ कॉपी करने के लिए। शाबाश शाबाश, अब तुम लोग ने फिर एक सोचना है, फिर तुम्हें एक सिनेरियो दे रहा हूं मैं, शाबाश, दिमाग हाजिर रखना है। जी जनाब, लोन की पेमेंट का क्या होगा? लोन की पेमेंट जब होगी तो वो कैपिटल पेमेंट होगी सर, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। कैश डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट, जब लोन वापस होगा तो लोन पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, वो एक्सपेंस नहीं है कोई हमारे। ओल्ड फिक्स कॉस्ट यहाँ बिल्कुल आनी चाहिए, अभी पुरानी फिक्स कॉस्ट तो आएगी ना, ये तो नई मशीन, तो तुम एडिशनल ले रहे हो। टीआरटीटी अगर फर्दर स्पेस ले तो पुराना रेंट देना बंद कर दे। चलो जी, बढ़ जाए दोस्त आगे हम। सही, एक आइडिया अच्छा दिया बच्चे ने कि नया क्वेश्चन दे के पुराना कॉपी करने का टाइम दे। जी मेरे भाई, बढ़ जाए मेरे बच्चों। सर तुम्हारा क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैं दे देता हूँ जवाब। पहले मैं एक सवाल दे दूं, हो सकता है कि लॉस हो जाए। किसमें भाई? लेते हैं भाई, चलें आगे बढ़े जी। सर अब आए जरा सर, सवाल 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 सवाल, केस, दिमाग हाजिर। सुनो जी, सर हमारी कंपनी है, एक कंपनी है सर, लास्ट ईयर का डाटा उसका इस तरह का सर। लास्ट ईयर का डाटा उसका ऐसा है कि उसकी जो टोटल सेल्स है, और से देखिएगा सर, उसकी जो टोटल सेल्स है वो आ रही है सर 6,80,000 रुपए की। ठीक है जी सर, उसके एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। ठीक है जी, कितने? 20 रुपए। उसके एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है सर 12 रुपए। ये लास्ट ईयर का हिसाब है। ठीक है जी, और सर इस कंपनी का प्रॉफिट है 1,22,000 रुपए का। कितने का? 1,22,000 रुपए का। ये लास्ट ईयर है सर। नेक्स्ट ईयर में सर वी आर प्लानिंग कि हमारी सेलिंग प्राइस हम रिड्यूस कर दें 10% से। गौर से सुनना, सेल्स रुपीज में मेरे बच्चे। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी 5% से, वॉल्यूम 40% बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट 20% इंक्रीज हो जाएगी।
बताओ सर अगले साल का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट, सॉरी अगले साल का प्रॉफिट इससे ज्यादा है या नहीं, ये काम करना चाहिए नहीं। शाबाश यार, ये प्रॉफिट 1,22,000 है, मैंने गलती से ज्यादा लिख दिया, रुपीज रुपीज। शाबाश शाबाश शाबाश। निकालो ना पुराने का फिक्स कॉस्ट, दादा ऐसे कैसे, सोचो साईं, सोचण जो पैसो आए। क्या हो गया भाई, ये यूनिट नहीं है, 6,80,000 रुपए, मुश्किल है काफी, लगाओ जोर। पहली क्लास में तुम लोगों को मुशक्कत करा रहा हूं, 2-2 रुपए वाले सवाल नहीं करा रहे हैं मेरे के, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करो, बताओ प्राइम कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट कितनी है। जी मेरे बच्चों, फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर की पता नहीं बेटा, सही कह रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा, सही कह रहे हो। शाबाश शाबाश शाबाश। आवाज नहीं आ रही क्योंकि दे नहीं रहा हूं आवाज, उससे भी हो जाएगा मेरे बच्चों में। बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जिन लोगों ने निकाल लिया शायद 1,34,160 है, नॉन प्रॉफिटेबल। अच्छा, ये करंट ईयर 22 प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, नॉट फीजिबल। शाबाश शाबाश शाबाश। यार एक बात बताओ, अगर ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें तुम लोग सबके सवाल एक दूसरे को नजर आ रहे हो, वो बेहतर है या ये बेहतर है कि तुम लोग सुकून से मुझसे सवाल पूछ सकते हो और कोई तुम्हारा सवाल नहीं देख रहा। देखो कुछ लोगों ने लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी निकाला जबकि मैंने दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है ना, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी कुछ लोग निकाल रहे हैं जबकि दिया हुआ है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, हेरोइंचियों दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, शाबाश शाबाश करीम, सही कह रहे हो। चलो जी, हर बंदे ने ना अपने हिसाब से काम कर दिया,
किसी ने क्या निकाला है, किसी ने क्या निकाला है। करंट ईयर का प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो खुदा के बंदो, जब मैंने करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या निकाल रहे हो तुम लोग? चलें जी, कुछ का तो लॉस आ गया। चलो जी, अब आओ जरा सर लास्ट ईयर का पीएनएल बनाते हैं। बताओ लास्ट ईयर हमारे पास जो सेल्स है वो पता नहीं कितने यूनिट की है, लेकिन हर यूनिट हम कितने में बेच रहे हैं, कितने में, 20 रुपए में, और ये जाके आ रहा है सर 6,80,000। तो बताओ मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो बैलेंसिंग फिगर है, कितनी है वो यूनिट्स, कितने हैं मेरे पास, कितने यूनिट्स हैं? 34,000 डन। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट भी सीधी सी बात है 34,000 की होगी, मल्टीप्लाई बाय 12 कितने, 4,08,000। सर क्या बचेगा सीएम मेरे पास, क्या बचेगा सीएम? सर 272,000। इस सीएम को कवर करना है, फिक्स कॉस्ट को पता नहीं वो कितनी है, जो बचेगा इसके बाद वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखो ये है थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है, प्रॉफिट तो दिया हुआ है, कितना है वो प्रॉफिट, 1,22,000 का। तो बताओ लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? पिंक कलर से हम लिखेंगे, शॉकिंग पिंक कलर, 1,50,000 रुपए, ठीक है जी। अब बताएं जी मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास ये आ गया सर लास्ट ईयर का पीएनएल, सारी चीजें। अब लास्ट ईयर का पीएनएल बताओ कितने लोगों ने सही बना लिया था, कितने लोगों ने लास्ट ईयर का पीएनएल सही बना लिया था? शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड जी। अब बताएं सर अगर मैं करंट ईयर का पीएनएल बनाने जाऊं, तो बताओ करंट ईयर के पीएनएल में मेरे बच्चों जो सेल्स होगी, सर याद रखना 34,000 यूनिट, वॉल्यूम बढ़ेगा कितने से, 40% से, ऐसा बढ़ रहा है, 40 से ही बढ़ रहा है ना, हाँ जी 40% से वॉल्यूम बढ़ रहा है, कोई 47,600 यूनिट्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 20 रुपए, सर ये 90% रह जाएगी या 0.9, ऐसा। बताओ सेल्स कितनी आएगी, सेल्स कितनी आएगी, 856 800, ऐसे ही। बताओ वेरिएबल कॉस्ट, सीधी सी बात है 34,000 यूनिट 40% से बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी वॉल्यूम बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर एक यूनिट की, 12 रुपए। बताइए ये कम कितनी हो रही है सर, ये 5% कम हो रही है। बताएं सर मेरे पास ये कितना आ रहा है, कितना, सर आप बता रहे हो मुझे 542,640, पक्का यही है? बताएं सर हमारा नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन सर 3,14,160 रुपया। अब बताएं इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, बताओ फिक्स कॉस्ट पहले कितनी है, 1,50,000, ये बढ़ेगी कितनी, 20%। जब किसी चीज को बढ़ाना हो ना तो 1.1 1.2 1.3 इस तरह कर दिया करो। कितना है सर फिक्स कॉस्ट, शॉकिंग पिंक कलर से, 1,80,000। अब बताएं सर कंपनी का नया प्रॉफिट, नया प्रॉफिट 1,34,160, एंड सर ये बिल्कुल ज्यादा है किससे, हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो हमें बिल्कुल ये काम करना चाहिए बिल्कुल ये काम हमें करना चाहिए, पक्का। कॉपी करना कर लो इसको सर, दिमाग हाजिर रखना सर, सवाल पे सवाल आएंगे, बाउंसर पे बाउंसर आएंगे। अब मैं दूंगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर उस पर सवाल कनेक्ट करेंगे, ठीक है बड़े ऊपर ले जाए, बिल्कुल सेट हो गया बेटा, मेरा सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बेहतरीन, वेरी गुड, सवाल दिखा दें, देख लो।
हाँ जी सर, जमात करवाएं, कहाँ करवाएं बेटा? FR2 एम के लेंगे आज। हेडफोन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ सर, बढ़ जाए आगे, हम बढ़े? तैयार हो? नमाज ब्रेक जो है वो 5:45 बजे होगी। अब अजान हो रही है, चलो अजान हो रही है तो तुम लोग कॉपी कर लो। आशाक आशाक बढ़े, पानी पी के आ जाऊंगा। आजा भाई, सेम यार भाई। बजान उसकी है, आकाश की है, परसों मेरी होगी। रमजान शो होस्ट करें तो मजा आएगा। हाँ मेरी लियाकत के साथ। ये कसीदे की कौन सी फसल है? चलो जी, बढ़ जाए आगे सर। हसनैन, एक आध दिन में सब पता चल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा बेटा यासूब। तो अच्छा, अजान हो रही है। हाय अल्लाह भाई, उसका तो रिजल्ट तो आ गया ना, PCSC का रिजल्ट तो आ गया राइटिंग स्किल्स का। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। कल अली की है, आज मेरी, कल अली की। नहीं होगा लेट। बड़े बेटा आ गया, हम बढ़ जाए एक्सेप्ट। सब बताऊंगा एंड में। ठीक है जी। जी बिल्कुल बेटा, मेरा नाम अहमद रजा है और मैं गुलिस्तान जौहर में नहीं रहता। सुबह एडमिन से पूछ लें सब। ये तो अब उदैद उन्हीं का अपना मसला है ना। चले जी सर, बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट आ गया। ऑडिट कल से स्टार्ट हो रही है बेटा। चले जी आए जरा सर, एक बड़ा हिसाब किताब हम लेके चल रहे हैं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। सर एक बात बताएं, एक छोटा सा केस लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, सही? सुनिएगा दोस्त। सर मेरे पास एक एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है 40 रुपए। कितने? 40 रुपए। इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 24 रुपए। कितना CM बचता है मेरे पास? 16 रुपए। हर यूनिट जो बनाता हूं बेचता हूं, जेब में कितने आते हैं? 16 रुपए। ऐसा? अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि, बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं मैं, कि मेरे पास CM पर यूनिट सोल्ड, एक यूनिट बेचता हूं, CM कितने का आता है? आप जवाब दोगे 16 रुपए का। अगर मैं आपको कहूं कि यार 40 रुपए की सेल्स में कितना CM है? 16 रुपए। या 16 रुपए का CM है 40 रुपए की सेल्स में, 40 रुपए की सेल्स में 16 का CM, या 16 का CM 40 रुपए की सेल्स में। ये बता सकते हो लगभग 16 रुपए का CM अगर 40 रुपए की सेल्स में, तो CM पर रुपी ऑफ सेल्स, CM पर रुपी ऑफ सेल्स कितना सर? 0.4। इसका मतलब है हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का CM,
हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम, तो सीएम पर रुपी, रुपी के लिए हम आर ही लिखते हैं, पर रुपी ऑफ सेल्स इज 0.4। बताओ सर मैं 1 यूनिट बेचता हूं तो सेल्स आती है कितने की, 40 रुपए की। सर मैं 24 रुपए दे देता हूं वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के लिए, 16 रुपए मैं जेब में डाल देता हूं, ये सीएम है। जब भी कंपनी 1 रुपए की सेल्स करती है, लगभग लगभग 60 पैसे वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने में लग जाते हैं, 40 पैसे हमारी जेब में बच जाते हैं। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं 1 यूनिट का सीएम कितना, 1 यूनिट का सीएम कितना, 1 यूनिट का सीएम कितना, कितना 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 16। 1 रुपए की सेल्स में सीएम कितना, 1 रुपए की सेल्स में सीएम कितना, 40 पैसे। 1 यूनिट की सेल में सीएम कितना, 16 रुपए। 1 रुपए की सेल में सीएम कितना, 40 पैसे। अब बताओ, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो है सर कोई 2 लाख रुपए की, कितने की बताओ, मैं कितने यूनिट 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 बेचूं, यूनिट बेचूं, हर यूनिट पे क्या मिलेगा, 16 रुपए, हर यूनिट पे क्या मिलेगा, 16 रुपए। 2 लाख जमा करने के लिए 16 16 16 16 करते हुए कितने यूनिट बेचूं, यूनिट बेचूं 12,500 यूनिट्स, 12,500 यूनिट्स, ऐसा 12,500 यूनिट। 1 यूनिट से क्या मिलता है सीएम, 16 रुपए का, जमा कर लिया। दूसरा यूनिट 16 रुपए, तीसरा यूनिट 16 रुपए। ऐसे कितने यूनिट बेचूं कि 12,500 यूनिट बेचोगे तो सर तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी कितनी, 2 लाख की। अब बताओ सर, सुनो सुनो सुनो, अगर यही 2 लाख रखो ना, बताओ 1 रुपए की सेल्स में, 1 रुपए की सेल्स में, 1 रुपए की सेल्स में क्या सीएम है, 40 पैसे। लगभग कंपनी एवरेज 1 रुपए की सेल्स, एवरेज 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 1 रुपए की सेल्स करती है, 40 पैसे उसमें कमाते हैं हम, 60 पैसे का खर्चा, 40 रुपए का 1 यूनिट, 24 रुपए का खर्चा, 16 रुपए जेब में। 1 रुपए की सेल्स, एवरेज एवरेज 60 पैसे का खर्चा, 40 पैसे जेब में। बताओ 40 पैसे, 40 पैसे हर 1 रुपए की सेल्स में, 1 रुपए। बताओ 40 40 पैसे करते 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 कितने रुपयों की सेल करूं मैं, 5 लाख। इसका मतलब अगर तुम फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाओ सीएम पर यूनिट से तो ब्रेक इवन किसमें, यूनिट्स में। अगर कवर करने जाओ सीएम पर रुपी से तो ब्रेक इवन किसमें, रुपीज में। सर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यूनिट में ब्रेक इवन चाहिए फिक्स कॉस्ट को सीएम पर यूनिट से कवर कर लो, रुपीज में ब्रेक इवन चाहिए, फिर ये देख लो हर 1 रुपए की सेल में कितना सीएम है, 40 पैसे का, सीएम पर रुपी से कवर कर लो। ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए, सीएम पर यूनिट से कवर कर लो। ब्रेक इवन रुपीज में चाहिए, सीएम पर रुपी से कवर कर लो। अब सुनो 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 सुनो, मैं अगर आपसे पूछूं सर मुझे फिक्स कॉस्ट कवर करनी है सीएम पर यूनिट से, यानी मैं कह रहा हूं 1 यूनिट से मैं इतना कमाता हूं, तो बताओ कितने यूनिट बेचूं कि ब्रेक इवन आ जाए। फिर मैं आपसे कहता हूं जनाब सीएम पर रुपी से, यानी सीएम रेशो कहते हैं उर्दू में इसको, 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम, तो बताओ कितने रुपए पे हमारा ब्रेक इवन आएगा। ऐसा है, याद रखना सीएम पर रुपी को क्या क्या कहते हैं, सीएम रेशो, ठीक है जी, प्राइस वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो, प्राइस वॉल्यूम रेशो, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन रेशो, मार्जिन टू सेल्स रेशो, ये इसके नाम है। यानी 1 रुपए की सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यानी 1 रुपए की सेल्स में, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, अब्दुल राफे बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 5 लाख कैसे आया, ऐसे आया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, ऐसे आया 5 लाख। 2 लाख ऊपर रखे, 0.4 नीचे रखे, साइड में से 5 लाख निकल आया। अब बताओ सीएम पर रुपी सेलिंग प्राइस, सीएम पर यूनिट, दोनों अलग अलग चीज है। 1 यूनिट से क्या कमाते हो, 1 रुपए की सेल से क्या कमाते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 यूनिट कितने में बेचते हैं, 40 में, क्या कमाते हैं इसमें, 16 रुपए। और मैं कह रहा हूं लगभग 1 रुपए की सेल में सीएम कितना होता है, 40। ऐसा तो ये बता सकते हो जब 1 रुपए की सेल करते हो तो उसमें कितने पैसे का सीएम है, 40 पैसे का। 60 पैसे का क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। बताओ 40 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 40 रुपए की सेल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, अगर हर 1 रुपए में 60 पैसे, अगर हर 1 रुपए में 60 पैसे तो 40 रुपए में कितनी होगी सर, 24 रुपए।
अगर हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम है तो बताओ 40 में कितना होगा? 16 रुपए। ऐसा? तो बताओ सर, मैंने आपको बड़ी बेसिक एक बात बताई, या तो सीएम पर यूनिट दिया होगा एग्जाम में, या सीएम पर रुपी दिया होगा, या सीएम पर यूनिट दिया होगा, या सीएम पर रुपी दिया होगा। सर अगर आपको सीएम पर रुपी दिया हो तो फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाओगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स में नहीं आएगा, रुपीज में आएगा। ठीक है जी, कर लोगे मैनेज? दो सवाल, यूनिट्स कहां से आए? कौन सी यूनिट्स मेरे बच्चे? करीम, सीएम पर यूनिट सोल्ड का मतलब है एक यूनिट में कितना सीएम है। सेल यूनिट निकाले ना हमने ये देखा ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट चाहिए। नाम दोबारा रिपीट कर देता हूं, कर रहे हैं ड्रैग डाउन मेरे बच्चे अलीशान करते हैं सर। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, सुकून से कॉपी कर लो। मैं इस पे दे रहा हूं सर 2-3 सवाल, शाबाश। कॉपी कर लो पहले, कोई अब सवाल नहीं पूछे, पहले कॉपी कर लो। तुम यार रोज मसले ले आते हो, रोज तुम्हारी जो है ना वो, उस दिन से तो ये ऐसे ही छोड़ा हुआ है मैंने। दोबारा लॉग इन करो। ये 500 बेटा बिल्कुल सेल्स है, रुपीज है, नीचे करिएगा। सर टाइम ने 3:45 टू 6 का टाइम दिया है, 3:45 टू 6। फिर आकाश की उसके आगे लगा दो, ऊपर ही लग सकती है उससे ना नीचे, फिर वो ऑडिट ले रहे हैं। तो आप मुझे उस तरह बताएं कि आकाश की अगर लगाओ नहीं, कल फिर उसकी इब्राहिम और उसकी लगाना ना, अली भी लगाना, अली की नहीं फर्स्ट कोचिंग हो गया है कि बीएम मेरा पहले मैं बात कर चुका हूं ना मेरी। अच्छा आपने कर ली बात, उसके बाद थोड़ा ऊपर कर दें। अकाउंट ऑफिस बिल्कुल खुला हुआ है बेटा, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल। इसको अकाउंट इसको डिलीट करूं या फिर कंटिन्यू रखूं? कंटिन्यू करो, कर दिया। देखो लिखो कोड 972228 972228। ओके हाँ, सेंड ट्राई करूं, दोबारा भेज। हम डालो 696703 696703 एंटर तो करो ना। जी मेरे बच्चों आगे बढ़े हम दोस्त। देखो सीएम रेशो, पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन रेशो, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन रेशो, मार्जिन टू सेल्स रेशो। सवाल दूं? अब सवाल दूं, करोगे पक्का? चलो जी, अब आओ मेरा दोस्त, सवाल ये है प्यारे भाई, सवाल ये कि मेरे पास सर सेल्स है 6 मिलियन की। कितने की? 6 मिलियन की सेल्स है सर, रुपीज। ठीक है जी सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है सर 3.3 मिलियन की। ठीक है जी सर, मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है
वो है जनाब कोई 1350,000 मिलियन की। मुझे बताओ कंपनी का ब्रेक इवन कितना है। पीवी रेशियो, प्राइस वॉल्यूम रेशियो, नाम है बेटा इसके। मुझे बताओ कंपनी का ब्रेक इवन कितना है। शाबाश। सवाल में आपको कहीं पे भी यूनिट नहीं दिए मैं। शाबाश नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बता रहे हो। प्रॉफिट चाहिए सही, प्रॉफिट और ब्रेक इवन चाहिए। प्रॉफिट भी निकालोगे तुम, ब्रेक इवन चाहिए। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन 3 मिलियन है पक्का। 3 मिलियन पक्का। चलो अब देखो यार, इस तरह के सवालों में जब आपको सीएम पर यूनिट नहीं गिवन है, सीएम पर यूनिट नहीं गिवन है, और आपको ये पता है कि सर गौर से सुनना, गौर सुनना, तो अब आप सीएम पर रुपी निकाल दें। मुझे बताएं सर, मेरे पास अगर 6 मिलियन की सेल्स है और मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 3.3 मिलियन की है, तो बताओ मैं 6 मिलियन रुपयों की सेल में कितना सीएम कमा के आ रहा हूं। 2.7 मिलियन, ऐसा। अब बताओगे सर 2.7 मिलियन की सीएम, सीएम पर रुपी, सीएम पर रुपी कैसे निकालूं सर। सीएम पर रुपी ऑफ सेल्स, सीएम है 27 लाख, सेल्स कितने की है टोटल 6 मिलियन। बताओ मेरे पास सीएम रेशियो कितना है सर। सीएम रेशियो सही वठो, सीएम रेशियो 0.45, यही है बाबा। सर हमारी फिक्स कॉस्ट 1350 डिवाइडेड बाय 0.45 सीएम पर रुपी। सर बताएं ब्रेक इवन कितना, ब्रेक इवन रुपीज 3 मिलियन कितना। बताओ हमारी सेल्स कितनी है 6 मिलियन, वो कह रहे 3 मिलियन भी होती तब भी ब्रेक इवन आ जाता। अगर 3 मिलियन भी होती तब भी ब्रेक इवन आ जाता। आपकी सेल्स कितनी है 6 मिलियन, हमारी ब्रेक इवन कितना है सर 3 मिलियन। चेक करते हैं, चेक करते हैं। बताओ मेरा ब्रेक इवन कितना है सर 3 मिलियन। तो मैं अज्यूम करता हूं अगर मैं 3 मिलियन रुपए की सेल्स करूं, बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। सर अगर सीएम रेशो 45 पैसे है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60 पैसे होगा, 60 पैसे होगा, 60 पैसे होगा। बताएं सर 60 पैसे कितना होता है सर, कितना होता है सर 60, सॉरी 60 है 55 है, सॉरी 55 पैसे, 55 पैसे होगा, 55 पैसे होगा। बताओ 55 पैसे होगा तो सर 3 मिलियन का 55% कितना होता है 1650। बताएं सीएम कितना होगा 45 पैसे होगा, कितना 1350। अब बताएं हमने फिक्स कॉस्ट कितनी कवर करनी है 1350, क्या बचा 0। बताओ यहाँ यूनिट में ब्रेक इवन निकाल सकता है कोई। अगर कोई यूनिट में यहाँ ब्रेक इवन निकाल सकता है सर उसको इस बैच की फीस माफ। शाबाश, पूरी फीस माफ इस बैच की। यूनिट निकाल के दे सकता है कोई, यूनिट निकाल के दो, कुछ नहीं बताऊंगा, यूनिट निकाल के दो, फीस माफ कराओ। मेरे वेट करने से बेटा कुछ नहीं होगा, आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ सर से ये यूनिट्स में ब्रेक इवन नहीं निकाल सकता, क्यों, इसलिए कि सर हमारे पास यूनिट की इंफॉर्मेशन किसी भी जगह पे नहीं। अगर ये मुझसे एक सिर्फ सेलिंग प्राइस पर यूनिट ही दे देता ना तो भी मैं गुजारा कर लेता, घुमा फिरा के मैं यूनिट्स निकाल लेता। लेकिन अब सर चूंकि यूनिट निकल ही नहीं सकते, ये सवाल सिर्फ किसमें सॉल्व होगा रुपीज में। याद रखना सर, अगर ब्रेक इवन के 10 सवाल आते हैं सर पेपर में, तो 10 में से 7 ऐसे होते हैं जिसमें यूनिट्स का डाटा ही नहीं होता।
जिसमें सिर्फ डाटा होता है किसमें, रुपीज में, ठीक है जी। और सर कोई 30% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें यूनिट्स का डाटा होता है, बाकी सर 60% 70% में सीधा सीधा क्या होता है, तो और क्या। बड़े जी सवाल दूं, तैयार हो, बड़े 2 यूनिट्स नहीं आ रहे, नहीं भाई नहीं, कॉपी करना, कर लो कर लो कर लो, शाबाश 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 शाबाश। दोबारा बता दूं जान, दोबारा बता दूं, बताओ सर आपके पास मेरे बच्चे 6 मिलियन रुपए की सेल्स में, 6 मिलियन रुपए की सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए 3.3 मिलियन की वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी है। तो बताओ सर अगर मैं 6 मिलियन में से 3.3 मिलियन हटाता हूं तो मेरे पास कितने रुपए का सीएम बचता है सर, सीएम कितना कितना बचता है सर, 2.7 मिलियन का। ऐसा है 6 मिलियन की सेल्स में कितना सीएम, 2.7 मिलियन का। ऐसा है, ऐसा है या नहीं एहसान। अच्छा जी, अब बताओ सर मेरे पास अगर 27 लाख रुपए की सेल सीएम आता है 6 मिलियन की सेल्स में, तो ये बताओ कि लगभग 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम, डिवाइड कर लें सर इसको। तो 6 मिलियन की सेल्स में अगर 27 लाख का सीएम है तो 1 रुपए की सेल्स में 45 पैसे का सीएम आ जाएगा। अब बताओ मैं अगर फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं, 13,50,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, पहला 1 रुपए की सेल करूंगा कितने बचेंगे, 45 पैसे। फिर 1 रुपए की सेल्स करूंगा कितने बचेंगे, 45 पैसे। फिर 1 रुपए की सेल्स करूंगा कितने बचेंगे, 45 पैसे। बताओ मैं कितने रुपए की सेल्स करूं कि 45 पैसे 45 पैसे 45 पैसे करते करते मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। सर आप 3 मिलियन रुपए की सेल्स करें, 3 मिलियन को मल्टीप्लाई करो 0.45 से, 3 मिलियन को मल्टीप्लाई करो 0.45 से, तो आपको ये पता चलेगा सेल्स में इतना कंट्रीब्यूशन है कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है जी, कर लोगे। अब बताएं सर समरी, अभी तक की जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं सर, समरी समरी समरी। सर हमने समरी ये पढ़ी है कि जब आप फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाते हो किससे, सीएम पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन आ जाता है ऐसा। और ब्रेक इवन से आगे जितनी सेल्स है, ब्रेक इवन से आगे जितनी सेल्स है उसको हम क्या नाम देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, यूनिट्स नहीं निकलेंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो, छोड़ दो। ऐसा है सर। अब बताएं अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं सीएम पर रुपीस या सीएम रेशियो से, सीएम रेशियो से, तो ब्रेक इवन किस में आएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा रुपीस में। ऐसा है सर, सवाल दूं, करोगे पक्का, मुश्किल सवाल है, लो बताएं सर। हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स है रुपीस 2 मिलियन की। सर हमारे पास तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है रुपीस 3 मिलियन। बताओ कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 2 मिलियन रुपए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 3 मिलियन रुपए। कंपनी का सीएम रेशो 40 पैसे का। मुझे कंपनी का पीएनएल बना के दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, शाबाश। चलो जी, यूनिट में नहीं निकल सकता, छोड़ दो उसको, फीस ऐसी माफ करवा लेना, मेरिट ले आना। नहीं है बेटा, गलत है, यूनिट्स को ब्रेक इवन गलत है, यूनिट्स में निकल ही नहीं सकता। मुझे बता, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बताना है, पीएनएल बताना है, पीएनएल पूरा बना के देना है। हमजा तुझे हर दफा ऐसी लगता है यार। ऊपर वाला कॉपी नहीं किया, अभी दे देता हूँ पीडीएफ, ये पहले नोट कर लो। करने दे रहा हूँ मेरे बच्चे, रुक जाओ। बताओ सर अगर एक कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स 3 मिलियन है, 2 मिलियन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3 मिलियन है और सीएम रेशियो सिर्फ 40 पैसा है, बताओ कंपनी का पूरा पीएनएल बना के दो मुझे।
पूरा पीएनएल क्या मतलब सर, पूरा पीएनएल क्या होता है बेटा? पूरा पीएनएल ये होता है कि आप कंपनी की टोटल सेल्स निकाल के दें, आप कंपनी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दें, फिर नेट करें, सीएम निकालें, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट निकालें और मुझे प्रॉफिट बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश, कोई मसला नहीं है, ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेगा, सुकून से बैठ के देखते रहना है इसको। शाबाश, कोशिश करो, सोचो बेटा, सोचने के पैसे हैं, मैथ्स नहीं है ये। मैं आपको बताऊं, जब मैं इसके सवाल सॉल्व करता था अपने टाइम पे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, को तीसरी चौथी अटेम्प्ट में जाके मुझे सवाल समझ में आता था, लेकिन मैं लगा रहा। ये मैं फिर बता दूं सर, पूरे पूरे सीए में दो ही सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे अगर तुम सर टेक्निकली वीक हो, और वो है सर कॉस्टिंग और बीएफडी। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, स्टिक अराउंड, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है ना। हमारे माँ बाप ने हमें 35 रुपए वाले स्कूल में पढ़ाया, 35 रुपए फीस थी उसकी, ठीक है ना। मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तुम लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम लोग पता नहीं मुझसे कितना आगे जाओगे, बस लगे रहो। हाँ जी, बताएं सर, सुने 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 सुने, मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी की जो टोटल सेल्स होती है, गौर सुनना, उसमें से अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स हटा दूं तो मेरे पास बच जाता क्या चीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है ब्रेक इवन से आगे आपने कितनी सेल्स की, ऐसा बताओ। मैंने ब्रेक इवन के आगे कितनी सेल्स की है, 3 मिलियन की। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? 2 मिलियन ब्रेक इवन के लिए किए और 3 मिलियन उससे आगे किए। 2 मिलियन रुपए की सेल्स ब्रेक इवन के लिए की और 3 मिलियन उससे आगे की। तो बताएं कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? 5 मिलियन, ऐसा है, ये मानते हो? ये मानते हो? ब्रेक इवन तक सेल्स 2 मिलियन, ब्रेक इवन के आगे, आगे ब्रेक इवन के जितनी सेल्स होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है, उसके आगे कितनी सेल्स की है? 3 मिलियन की। तो बताएं कंपनी की टोटल सेल्स कितनी? 5 मिलियन। इस पे ईमान है? इस पे ईमान है? यस सर। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? सर अगर सीएम मेरे पास 40 पैसे का है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 पैसे की होगी हमेशा। बताओ मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई सर? मल्टीप्लाई करो सर इसको 60 से, तो 3 मिलियन। सीएम कितना आ गया? 2 मिलियन। अब सुनो 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 सुनो, अब फंसोगे इधर। अब क्या निकालना है हमने? फिक्स कॉस्ट। अब बेटा जरा गौर से गौर से गौर से, तरीके से तरीके से, एक बात बताओ, ब्रेक इवन निकालने आता है? हाँ सर आता है। हाँ, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें सीएम रेशियो से। ब्रेक इवन पता है कितना है? ब्रेक इवन पता है कितना है? हाँ सर पता है, ब्रेक इवन है हमारा 2 मिलियन। फिक्स कॉस्ट पता है कितनी है? नहीं सर। सीएम रेशियो पता है कितना है? 0.4। बताओ क्या आ रहा है सर अगर मैं इसको वर्क बैक करूं? मैथ्स क्यूटी समझ दाऊद ताब बाटिया जी। फिक्स कॉस्ट जी, शाबाश 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 शाबाश। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट कितनी? बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट कितनी? इस फंक्शन से निकाली, 8 लाख। अब बताओ अगर मैं इसको नेट करूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा? 12 लाख, ऐसा। अब सुनो बेटा, काम की चीजें अगले 3-4 मिनट में, काम की चीजें सुन रहे हो, ठीक है जी। सुनना जरा गौर से, सुनो 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 जी जनाब, सुनो। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? जब आपका सीएम कवर कर लेता है किस चीज को? फिक्स कॉस्ट को। ऐसा है? ऐसा है या नहीं? तो मैं आपसे अगर ये पूछूं, गौर से सुनना, फिक्स कॉस्ट कितनी है इधर सर, मिसाल के तौर पर, इधर इधर फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 8 लाख, मिसाल के तौर पर पेपर में गिवन होती। सीएम रेशियो कितना है? 0.4। बताओ कंपनी का ब्रेक इवन इससे कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है ब्रेक इवन? रुपीज 2 मिलियन। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? है सर। तो अगर मैं आपसे कहूं
अगर मैं आपसे कहूं सर ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है। बताओ ब्रेक इवन की सेल्स है कितनी सर? 2 मिलियन। सर हर 1 रुपए में सीएम कितना है सेल्स की? हर 1 रुपए में सीएम 40 पैसे का। तो बताओ ब्रेक इवन पे कितने रुपए का सीएम आ रहा है टोटल? 8 लाख रुपए का। और ये सीएम बराबर है किस चीज के? फिक्स कॉस्ट के। तो आइंदा के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हम कितना सीएम कमाते हैं, हमारा जवाब जीरो नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे हम प्रॉफिट जीरो कमाते हैं, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पे हम सीएम कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं सीएम? ब्रेक इवन पॉइंट पे हम कितना सीएम कमाते हैं? सर ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं? बराबर। तो मैं कह सकता हूं ब्रेक इवन पॉइंट पे मैं सीएम कमाता हूं फिक्स कॉस्ट के बराबर। ब्रेक इवन पॉइंट में मैं कितना सीएम कमाता हूं? फिक्स कॉस्ट के बराबर। बताओ सर ब्रेक इवन कितना दिया? बता सवाल, ब्रेक इवन कितना दिया? बता ए मोटी अकल वालों, ब्रेक इवन कितना दिया? बता। 2 मिलियन रुपए 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 रुपए। हर 1 रुपए में सीएम कितना है? हर 1 रुपए में सीएम कितना है सर? हर 1 रुपए में सीएम कितना है? 40 पैसे। तो बता 2 मिलियन में सीएम कितना होगा? 8 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आप इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हो कि आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। आइंदा के बाद अगर एग्जामिनर मुझसे पूछता है एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट और लॉस, मैं कहूंगा जीरो। एट ब्रेक इवन पॉइंट द कंपनी मैनेजेस टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। बताओ ब्रेक इवन में कितना सीएम होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर। ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये फिक्स कॉस्ट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना? कैसे? आप लेते ब्रेक इवन पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर देते किससे? 0.4 से। तो पता क्या आ जाता मेरे पास? फिक्स कॉस्ट। ऐसा ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही किया सवेरा आपने। जी जनाब हसन बिल्कुल सेट है। जी जनाब। अब बताओ आइंदा के बाद अगर मुझसे एग्जामिनर कहता है फिक्स कॉस्ट निकालो, मैं सिंपली क्या करूं? मैं ब्रेक इवन सेल्स लूं, अगर वो रुपीज में, तो मल्टीप्लाई कर दूं उसको किससे? सीएम रेशियो से। डन है? अब बताओ ब्रेक इवन के आगे जो सेल्स है उसको क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो तो मैं घर लेके जा रहा हूं ना, वो क्या है? प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट पर जितना सीएम आ रहा है वो हम किस किस चीज को कवर करने के लिए कर रहे हैं? फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो सारा क्या है? प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो सारा क्या है? प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सारा सीएम है वो क्या है? प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना सीएम है वो किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट के। इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट तक हम सीएम कमाते हैं ताकि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। तो जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है तो उसके आगे हम जितने सेल्स करते हैं उसमें जो सीएम है वो हमारा प्रॉफिट है। तो सर समरी क्या है? ब्रेक इवन सेल्स में जितना सीएम फिक्स कॉस्ट के बराबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम प्रॉफिट के बराबर। ऐसा। इसको नोट कर लो सर, शाबाश। मैं रुक रहा हूं 1 मिनट। अच्छा वो डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी ना, नए वाले डॉक्टर ने, गेस व्हाट? सेम दवाइयां जो उसके अब्बा ने लिखी थी। यार गलती हो गई ना, चलो। फोन दिमाग खराब हो गया, मैसेज किया था मैंने उसे। हाँ चलो, बताता हूँ तुम्हारा खुद। मैंने उसको बोला तुमसे बात करो, तो होगी। अच्छा मैं क्लास करूँगा। नहीं मैं बताता हूँ तुमको। शाबाश साईं, शाबाश 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 शाबाश, तैयार रहो।
शाबाश। जी जनाब, बढ़े आगे हम दोस्त। सर ऊपर वाली समरी नोट नीचे। आगे सर क्लास का एंड हम करने वाले हैं, बस प्रॉपर मैं जरा समरी दे दूं क्लास की, फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। सर डाउन प्लीज। अस्सी के बाद पीसीएसटी, बस अभी यार देखो सब शुरू करते हैं ऐसा ऐसा करके। ऑनलाइन साईं ऑनलाइन, बड़ा ऑनलाइन शुरू करेंगे, रुक जाओ। असांखे ॾाढो मज़ो अची वियो। चलो जी सर, मैं पूरी क्लास को समराइज कर रहा हूं। चले जी। हाँ बेटा, आपने जिस तरह बैठ के लेक्चर लेना है, लोग कोई यहाँ से आपको तंग करने वाला नहीं है। आप भले चड्डी में बैठ के लेक्चर लो, कोई हमसे ये पूछने वाली बात है कि सर क्या पहन के बैठना है, यहाँ ले लो। अच्छा जी सर, समरी। सर अगर आप फिक्स कॉस्ट को कवर करते हो सीएम पर यूनिट से, तो आपके पास आता है सर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है जी। सर अगर आप फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाते हो सीएम रेशो से, तो सर आपका ब्रेक इवन आता है किसमें, रुपीज में। हम सबको एक बात पता है, ठीक है जी, वी नो दैट सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद जो बचता है वो सीएम है, ठीक है जी। सीएम पर यूनिट भी आ सकता है, और सर अगर आप सीएम पर यूनिट को और सेलिंग प्राइस पर यूनिट को डिवाइड करो, तो आपको ये पता चल जाता है 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है सर? बिल्कुल मिलेगा बेटा, प्रॉपर। जी जनाब, नंबर लिख देंगे, बिल्कुल सेट है। जी जनाब, बड़े सर, ये बेसिक बात समझ में आ गई? धन्य जी, यूआरएल्स नहीं है बेटा। अगर आप फिक्स कॉस्ट को सीएम पर यूनिट से कवर करने जाओगे, ब्रेक इवन यूनिट्स में आएगा। अगर आप सीएम को सॉरी फिक्स कॉस्ट को आप कवर करने जाओ सीएम रेशियो से, तो ब्रेक इवन रुपीज में आएगा। दिस इज सीएम पर रुपी, तो ब्रेक इवन रुपीज में। दिस इज सीएम पर यूनिट, तो ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, सीएम पर यूनिट ऐसे निकलता है सर, एंड सीएम रेशियो ऐसे निकलता है। अब सुनो सुनो सुनो, अब अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बच्चों, मेरे पास सर ब्रेक इवन सेल्स में जितना सीएम है, ये बराबर है किसके, फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि एट ब्रेक इवन पॉइंट the contribution margin generated, total contribution margin is equals to total fixed cost, ठीक है जी। फिर margin of safety is sales beyond break even point, and margin of safety में जो सीएम है वो बराबर है किसके, प्रॉफिट के। ऐसा है, कॉपी कर लें सर इसको। और सर मैं क्लियरली एक बात आपको बता देता हूं सर, हमारी देखिए प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। आप अपने रजिस्ट्रेशन सर हफ्ते के दिन तक कंप्लीट कराएंगे, हफ्ते के दिन के बाद से आपको पोर्टल से एक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। हमारे लिए फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम ये लिंक शेयर कर सकें। मैंने आपको डेडलाइन सर बता दी है, हफ्ते वाले दिन से पहले पहले अपनी फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी करवाएं एडमिशन की, ताकि, और मैं आपको बताऊं अब कोई मतलब आसरा नहीं होगा, क्लासेस लगती जाएंगी अब दबादब, ठीक है ना। क्योंकि अब फिजिकल क्लासेस का वेट करना आपके साथ ज्यादती है, ठीक है ना।
और वेट मजीद करना, एक दिन भी वेट करना आपके साथ ज्यादती है। फुल फ्लेज आपके सर अब दिन में 3-3 क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको यार? क्लियर है? पक्का? पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे बेटा, कुछ चीजें होती हैं जो फिजिकली होती हैं। जब तक फिजिकल स्टार्ट नहीं होता तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सर। उस्मान मैनेजमेंट से बात कर लो उस पर बेटा। ठीक है जी सर, समझ में आ गई सारी चीजें आप लोगों को? पक्का? समझ में आया नहीं आया दोस्त? अच्छा जी, अब यार अगेन आखिर के सेशन के आखिर में एक छोटी सी चीज, एक दफा फिर जो है ना मैं आज की क्लास का भी वो उस पर डालूंगा फेसबुक पे। तो अपने कमेंट्स जाके खुदा के वास्ते वहां दे दीजिएगा। जब आप कमेंट देते हो, ऑनेस्ट कमेंट, आप बताओ भाई ये चीज थी, ये समझ में आया, ये नहीं आया, ठीक है ना? ये मसला था उसके अंदर, यहाँ इशू था, वहां इशू था, सर समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है जी, सर की शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, भूख लगी हुई थी। तो ये सारी बातें आप वहां जाके लिखें। सर मैं हम आपसे को फेवरेबल कमेंट नहीं चाह रहे हैं, जो जेन्युइन कमेंट्स हैं वो जाके आप दें, ठीक है? लेकिन अपना इजहार ख्याल जरूर करें, ठीक है जी, दिल में नहीं रखें, मशरकी लड़की ना बने, ठीक है जी। जज़ाकल्लाहु खैरन यार, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज जी।